एक 2:15 के बीच हम लोग बबन दादा पाचपुते जो कि आदिवासी मंत्री है उनके चैम्बर में चौथे माले पे हम लोग पहुंचे थे मेटे साहब के साथ। उनके साथ अकोला के कुछ उनके कार्यकर्ता थे, उनका कुछ काम था तो हम लोग वहाँ बैठे। थोड़ी देर में पाचपुते दादा आए और पाचपुते दादा के साथ उस काम के सिलसिले में चर्चा हुई और उसके बाद हम एक 2-3 मिनट और बैठे। तो जिस समय हम बैठे थे उसी समय मैसेज आया कि शॉर्ट सर्किट हुआ है और लाइट गई है, तो पर्दे खोलकर थोड़ा सा उजाला करने की कोशिश की गई। उसके बाद 3-4 मिनट के बाद हम उनके चैम्बर से बाहर निकले तो बाहर काफ़ी धुआं हो चुका था, सांस लेना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जा रहा था, लेकिन फिर भी हम उस धुएं को दौड़ते हुए क्रॉस करके 6वें माले की तरफ गए। दादा की तरफ एक जस्ट 5 मिनट का काम था और दादा भी हाल ही में मंत्रालय पहुँचे थे। तो हम लोग जब उनके चैम्बर में पहुंचे तो किसी 2-3 लोगों के साथ वो चर्चा कर रहे थे और 3 बजे उनका सारे मंत्रिमंडल के साथ मीटिंग भी था। उसी दरमियान फिर हम लोग एंटी चैम्बर में जाकर बैठे कि जब तक दादा का काम हो जाए फिर हम दादा से मिलके बातचीत करके निकल जाएंगे। उसी दरमियान जब हम लोग चैम्बर में बैठे थे तो बारामती के 2 लोग जिनका दुखद निधन हो गया वो लोग भी थे और मेरे साथ कोल्हापुर के संजय पाटिल थे। जब मैंने थोड़ी देर के बाद मुझे शक हुआ कि कोई आवाज़ नहीं आ रहा, किसी की हलचल नहीं दिख रही, तो मैंने दरवाज़ा खोलकर देखा। दरवाज़ा खोलकर देखता हूँ तो अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था, काफ़ी धुआं आ रहा था, सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि हम लोग डेंजर में हैं। तो मैं जोर से चिल्लाया कि हम लोग ब्लॉक हो चुके हैं और हमको यहाँ से भी निकलना चाहिए। उस दरमियान उन तीनों की तरफ से कोई भी हलचल नहीं हो रही थी, तो मैंने संजय पाटिल जी जो है हमारे मित्र, उनका हाथ पकड़ा और उनको खींच के बाहर जब निकला तो हम लोग दीवार से जाके टकराए। दीवार से जाके टकराने के बाद मुझे एहसास हुआ कि हम लोग अभी मेन पैसेज में हैं और मेन पैसेज से हम लोग राइट की तरफ निकलते हैं तो शायद अनेश्वर बिल्डिंग या स्टेयरकेस के पास जा पहुँचेंगे, लेकिन सामने कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। फिर मुझे मेटल डिटेक्टर दिखा, मेटल डिटेक्टर मेरे हाथ को लगा। मेटल डिटेक्टर को पकड़ते हुए हम उसके बीच में से निकले तो मुझे पता था कि वहाँ कांच का बड़ा दरवाज़ा है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह थी कि वो दरवाज़ा भी बंद था। फिर मैंने पीछे हटकर थोड़ी और सांस ली और जम के लात मार के उस दरवाजे को तोड़ दिया। उस दरवाजे को तोड़ने के बाद जब बाहर आया तो पता चला कि मैं सामने जाऊंगा तो सफोकेट होके वहीं अनकॉन्शियस हो जाऊंगा। फिर मैंने संजय पाटिल जी का हाथ फिर भी छोड़ा नहीं, उन्होंने भी मुझे वो पकड़ के ही थे। फिर हम लोग कॉन्फ्रेंस रूम में लेफ्ट की तरफ कॉन्फ्रेंस रूम में घुस गए। कॉन्फ्रेंस रूम में जब हम पहुँचे तो वहाँ पर मेटे साहब के साथ एक 30-35 लोग ऑलरेडी जमा हो चुके थे, लेकिन तब तक भी हमको एक कॉन्फिडेंस था कि हम लोग मंत्रालय की बिल्डिंग में है, अजित दादा की चैम्बर में है, तो शायद रेस्क्यू ऑपरेशन हो जाएगा। उस वक्त तक हमें वाकई ये एहसास नहीं था कि इस कदर ये आग फैल जाएगी और हम लोग की जान खतरे में आ जाएगी। लेकिन थोड़ी देर के बाद जिस तरह से धुआं आना शुरू हुआ तो फिर थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगा और हम लोग सीरियस हो गए कि अभी ये मैटर काफ़ी बढ़ चुका है, आग बढ़ चुकी है। फिर भी हमने कोशिश की, फिर हमको सांस लेना थोड़ा सिंपल हो जाए, आसान हो जाए, इसलिए फिर हमने खिड़कियों के कांच फोड़ना शुरू कर दिया। खिड़कियों के कांच फोड़ने के बाद जब हमने बाहर जाके देखना शुरू किया तो मुझे अजित दादा के पीएस सुरेश यादव जी दिखे। मैंने उनको जोर से आवाज़ लगाई कि मेटे साहब के साथ हम 30-35 लोग यहाँ फंसे हुए हैं, हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन जल्दी कीजिए, कुछ तो भी मदद भेजिए, रास्ता भेजिए, कुछ तो भी भेजिए। लेकिन मैंने उनके चेहरे पर काफ़ी असहायता देखी। तब मुझे और ज़्यादा एहसास हुआ कि कुछ तो भी गलत हो रहा है। उसके बाद जब दमकल की एक गाड़ी आई, उस गाड़ी का जब लैडर खुलना शुरू हुआ तो केवल दूसरे माले तक, दूसरे मंजिल तक ही पहुंच पाया। तब मैंने मेटे साहब को मेरा पहला रिएक्शन दिया कि सर अभी टाटा गुड बाय, हम बच नहीं सकते, अभी हमारा टाइम करीब आ गया है। उस वक्त पहली बार ऐसा एहसास हुआ, पहली बार ऐसा लगा कि मौत को हम बहुत करीब से देख रहे। उसके बाद हमने और हौसला बढ़ाया कि नहीं, थोड़ा सब शांत रहिए। 2 लोग उसमें से काफ़ी पैनिक हो चुके थे, वो कूदने की कोशिश कर रहे थे। दादा के दोनों पीआरओ देशमुख और एक दूसरे में उनका नाम नहीं मुझे पता, वो उन्होंने रोना शुरू कर दिया था। मेटे साहब के पीए कचरे, उन्होंने भी रोना शुरू कर दिया था। एक ओसे नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने भी रोना शुरू कर दिया था। ऐसे समय में मेटे साहब ने सबको समझाया कि आप चिंता न करो, कुछ न कुछ हमारे लिए हेल्प आ जाएगी, हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, आप कूदने की कोशिश मत करो, आप ठीक से खड़े रहो। इतने में बनकर नाम के एक व्यक्ति जिन्होंने सुना नहीं और वो पाइप से नीचे उतर गए। वो मैं देख रहा था खिड़की से, तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि इस पाइप में स्ट्रेंथ है और कम से कम हम स्लैब में जाकर 10-15 मिनट का टाइम बार्गेन कर सकते हैं। खिड़की से मैं देख रहा था कि वहाँ से निकलने का एक ही तरीका था, एक ही जगह थी जो हमें और 10-15 मिनट का बार्गेनिंग टाइम दे सकती थी, और वो थी चौथे मंजिल के ऊपर विंडो से सटी स्लैब।
जिसको हम छज्जा कहते हैं, उस छज्जे के ऊपर अगर हम पहुंच जाते तो हमको एक 15-20 मिनट का समय और बार्गेन करने के लिए मिल सकता था। तो उतने में अजीत दादा का फ़ोन मेटे साहब को आया और उन्होंने उनको बताया कि आप कुछ भी करके अभी उस रूम से बाहर निकल जाइए, आग चारों तरफ से लगी है। उस वक्त मेटे साहब ने मुझे कान में बताया कि ऐसी ऐसी बातें, आग चारों तरफ से लगी है और अभी हमें निकलना पड़ता है। तो मैंने फिर अजीत दादा की पीआरओ देशमुख साहब उनको बाजू किया और उनको बोला मुझे उतरने दो। फिर मैं जब पाइप से उतरा तो फिर बाकी लोगों को कॉन्फिडेंस आया और मेटे साहब ने सब लोगों को नीचे उतरने के लिए उनका धैर्य बनाया। सब ऐसा करते करते सब लोग आए। केवल जब 4-5 लोग बचे थे तब मेटे साहब भी नीचे आए। इतना समय 45-50 मिनट तक दमकल की गाड़ी आने में लग गई, जिसकी लैडर 6वें माले तक पहुंच सकती थी। तो वो लैडर आने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ और धीरे धीरे करके सब लोग हम नीचे आए। दुर्भाग्यवश शायद शिवाजी कोरडे जिनका देहांत हो गया, वो शायद आ नहीं पाए, शायद हिम्मत जुटा नहीं पाए पाइप से नीचे आने की, या फिर तब तक धुआं इतना जमा हो गया था कि वो अनकॉन्शियस हो गए, वो कार्बन इतनी चली गई, वो ऑक्सीजन लेवल उनकी कम हो गई होगी। तो शायद हो सकता है कि वो वहीं मूर्छित पड़े रहे हो और उनको कोई हेल्प नहीं हो पाई, क्योंकि दमकल वालों का पहला प्रेफरेंस था। जो खिड़की में कुछ 2 लोग बेहोश पड़े थे उनको उन्होंने पहले उठाया और ये खिड़की विंडो से सटी हुई जगह में गिर गए थे तो दिख नहीं पाए होंगे। शायद उनका बहुत बुरा समय था कि उनके तरफ कोई हेल्प नहीं पहुंच पाई। इस तरह से 40-45 मिनट के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ और सभी लोग नीचे आए।